प्रेम से बोलिए गणपति भगवान की जय। प्रेम से बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। प्रेम से बोलिए राधा रानी सरकार की जय। ये प्रवचन जो है श्री भागवत से लिया गया है। कहा है कि जिससे भी नारद जी का दर्शन हुआ, जिस व्यक्ति को नारद जी का दर्शन हुआ उससे भगवान अवश्य मिले। कहने लगे कि वितराग मुनियों, आप सदैव 5 वर्ष के जैसे ही रहते हैं, और हे पूर्वजों के भी पूर्वज, मेरा बड़ा सौभाग्य है कि इस समय मुझे आपके दर्शन प्राप्त हुआ है। अतः आप कृपा करके यह बताने की कृपा करें कि आकाशवाणी ने किस सत्कर्म के विषय में कहा है और वह कहाँ होगा, किस प्रकार होगा। शंकर जी बोले, हे नारद जी, संसार में जो दर्भ, अज्ञ, योग, अज्ञ और स्वाध्याय ज्ञान आदि हैं, वे कर्म को सूचित करने वाले हैं, लेकिन ज्ञानियों ने ज्ञान अज्ञ को ही सत्कर्म कहा है। अर्थात श्रीमद् भागवत की कथा ही सदैव श्रवण करने योग्य है, जिसके श्रवण से भगवान हृदय में आ जाते हैं। भागवत को प्रवचन श्रवण करने से भगवान हृदय में आ जाते हैं। इसी के श्रवण से भक्ति, ज्ञान, वैराग्य का दुख दूर हो जाएगा। हे नारद जी, जैसे सिंह के शब्द से भेड़िए भाग जाते हैं, सिंह के गर्जन से भेड़िए भाग जाते हैं, वैसे ही भागवत के श्रवण से कलयुग के संपूर्ण दोष दूर हो जाते हैं। भागवत के श्रवण से कलयुग के संपूर्ण दोष दूर हो जाते हैं। जैसे दूध में घी समाहित रहता है, दूध में घी समाहित रहता है, लेकिन उतना स्वाद नहीं देता जितना उसकी अलग हुआ। यानी कि जितना स्वाद दूध में है उसका अलग स्वाद घी में है कि नहीं। देवताओं के लिए भी रस बहाने वाला होता है। ईख में जैसे शर्करा रहती है, यानी ईख में ही चीनी रहता है, परंतु प्रेथी हुई मीठी लगती है, मिठास अलग अलग होती है। ठीक उसी प्रकार श्रीमद् भागवत की कथा है। हे नारद, इस कथा के श्रवण से 5 महापापी, 1 परमाघाती, 2 गोधाती, 3 स्वर्ण चोर, 4 मंदिरा पीने वाला, 5 इन चारों का साथ देने वाला निष्पाप हो जाते हैं। कहता है जो भागवत अनुरागी सनातन धर्म के अनुयायी होते हैं, उनका भगवान की कथाओं में, भगवान के कथा के श्रवण से अनोखी शांति प्राप्त होती है। संत कुमार कहने लगे कि नारद जी, जब व्यास जी को 17 पुराणों और महाभारत आदि की रचना करके भी मानसिक शांति नहीं मिली, तो अपने ही उनको चुतः श्लोकी भागवत सुनाई थी, जिसे सुनकर व्यास जी को शांति मिली। शायद आपको स्मरण नहीं रहा है। नारद जी बोले कि हे मुनि श्रेष्ठों, आपके दर्शन अनेक अशुभों का नाशक और मान मद व मोह को दूर करने वाला है। प्राणियों के अनेक जन्मों के पुण्य उदय होने पर ही आप जैसे श्रेष्ठ वितरागी परमहंसों का सत्संग मिलता है। सत्संग के प्रभाव से ही जीव को प्रभु के श्री चरणों के में अनुराग होता है। नारद जी पुनः कहने लगे कि हे मुनियों, वह भागवत ज्ञान अज्ञ कहाँ प्रारंभ की जाए, कितने दिन का विधान है और उसकी विधि क्या है। संत कुमार बोले, जब आप हरिद्वार में आनंद तट पर चलिए, जहां अनेकों वितरागी संतों के आश्रम हैं,
वहां पर अनेक प्रकार के जंगली जीव अपना जातिगत बैर भाव त्याग करके विचरण करते रहते हैं। कहता है जंगली जानवर जो है वहां रहते हैं, अपना बैर भाव त्याग करके प्रेम से रहते हैं। वहां पर चलिए, भक्ति भी वहां ज्ञान वैराग के साथ स्वतः पहुंच जाएगी, क्योंकि जहां भगवान की कथा होती है वहां पर भक्ति ज्ञान वैराग अवश्य ही पहुंच जाते हैं और पुष्ट हो जाते हैं। सूत जी कहने लगे कि हे मुनियों, इस प्रकार सनकादि ने नारद जी को समझाया और हरिद्वार में गंगा तट पर आ गए। कहता है परम वैष्णव भृगु वशिष्ठ च्यवन गौतम मेघातिथि देवल परशुराम विश्वामित्र मार्कंडेय दातात्रेय पिपललाद और अज्ञ बलकल व्यास पराशर आदि ऋषि मुनि अपने स्त्री पुत्रों व शिष्यों सहित तथा वेदांत व पुराण वेद 6 शास्त्र भी मूर्त रूप होकर आ गए। सारी नदियां व पुष्पकर आदि तीर्थ भी वहां उपस्थित हो गए। तब नारद जी ने सुयोग्य आसन पर बिठाकर सनकादिक मुनियों का स्वागत किया। महा जय जयकार होने लगी। जय और नमः शब्दों को और शंखों की ध्वनि होने लगी। देवता लोग पुष्पों की वर्षा करने लगे। तदंतर संत कुमारों ने श्रीमद् भागवत का महत्व सुनाना प्रारंभ किया। भागवत की महिमा सुनाते हुए बोले कि इसके श्रवण से मुक्ति कर तले अस्थिता मुक्ति सहज में ही प्राप्त हो जाती है। जिसके घर में भागवत एक आधे या चौपाई श्लोक का भी पाठ होता है, वहां राजसूय और अवश्य अश्वमेध का फल प्राप्त हो जाता है। कहता है कि जिसके घर में भागवत एक आधे चौपाई श्लोक का भी पाठ होता है, महाराज और अश्वमेध का फल प्राप्त हो जाता है, इसमें संशय नहीं है। कहता है जहां भागवत होती है, जहां मां का भूमि जो है तीर्थ बन जाता है। जहां भागवत होती है मां का भूमि तीर्थ बन जाता है। कहता है तपस्या योग और समाधि से प्राप्त नहीं होता। तपस्या योग और समाधि से प्राप्त नहीं होता। वह श्रीमद् भागवत के श्रवण मात्र से अन्यास ही प्राप्त हो जाता है। श्रीमद् भागवत अग्नि से अधिक गर्जता है, बट तीर्थ तथा योग से भी अधिक गर्जता है। और क्या कहे हे नारद जी, सप्ताह सबसे अधिक गर्जता है। श्रीमद् भागवत की कथा श्रवण करने से जीवों को कष्ट मिटते हैं और शांति प्राप्त होती है। शांति कैसे प्राप्त होती है? कहता है जो सारी कामनाओं को त्याग कर, स्पृहा रहित होकर, ममता रहित होकर और अहंकार रहित होकर विचरण करता है, उसे ही शांति प्राप्त होती है। श्री सूत जी महाराज से इस वितरांत को सुनकर सनकादि ऋषि कहने लगे कि हे प्रभु, श्रीमद् भागवत में प्राणियों का कल्याण करने की इतनी क्षमता कैसे हुई है? सूत जी कहने लगे कि हे ऋषियों, एकादश स्कंद में जब श्री कृष्ण अपने गोलोक धाम को जाने लगे, तब उद्धव जी ने प्रश्न किया कि हे प्रभु, अब कली का आगमन होने वाला है। कलयुग में दुष्टों का अत्याचार बढ़ेगा। कलयुग में दुष्टों का अत्याचार बढ़ेगा। अधर्मियों का अत्याचार से जनता और पृथ्वी किसकी शरण में जाएंगे? कृपया आप अभी मत जाइए। आपके भक्त आपका योग कैसे कर पाएंगे? उद्धव जी के ऐसे वचनों को सुनकर श्री कृष्ण भगवान बहुत देर तक विचार करके अपने तेज को श्रीमद् भागवत रूपी समुद्र में समाहित कर दिया। सूत जी कहने लगे, इसी कारण श्रीमद् भागवत में इतनी क्षमता है
यह भगवान की शब्दमयी मूर्ति है। इसमें 12 सन और 18,000 श्लोक हैं, 335 हैं। इस कथा को सुनने से तथा दर्शन करने से प्राणियों को पाप नष्ट हो जाते हैं तथा दुख, दरिद्रता, दुर्भाग्य तथा अनिष्टों की निवृत्ति हो जाती है। काम क्रोध को भी जीतने में कठिनाई नहीं होती तथा उसी समय माता शक्ति अपने स्वस्थ हुए ज्ञान त्याग के साथ आकर नित्य करने लगी। संतों से कथा सुनने के कारण भक्ति महारानी की माया दासी बन जाती है, ज्ञान वैराग्य पुष्ट हो जाते हैं। ऐसे ही श्रीमद् भागवत की कथा जो सर्व सिद्धांत निष्पादन सबका भला करने वाली है, कुमार कहता है जो मूर्ख मानसा वाचा कर्मणा से रात दिन पाप करते रहते हैं, जो नीच दुष्ट अंतःकरण वाले पुरुषों को धन खाकर मस्त बने फिरते हैं, वे भी कलयुग में 70 रूपी यज्ञ से पवित्र हो जाते हैं। कहता है सनकादि मुनि बोले कि हे नारद जी, जो रात दिन पापों में रत हैं, कुमार्गामी हैं, क्रोध रूपी अग्नि से रात दिन जल रहे हैं तथा जो कुटिल कर्मों के कर कुटिल रूपी कामी हैं, उनको भी साप्ताहिक श्रम से मुक्ति मिल जाती है। कहता है इस लोक में चित्त शुद्धि हेतु और पाप नाश के लिए भागवत से अधिक कल्याणकारी और दूसरा कोई उपाय नहीं है। इस कलयुग में भागवत प्रवचन सुनना ही सबसे कल्याणकारी है। कुंभरा नदी के किनारे एक नगर कुंदनपुर था, जहाँ चारों वर्णों के लोग अपने अपने धर्मों के अनुसार धर्म में रत रहते थे। उसी उत्तम नगर में वेद शास्त्रों की ज्ञाता, दूसरे सूर्य की तरह तेजस्वी एक आत्मदेव के नाम के ब्राह्मण रहते थे।